क्या आपको पता है शंकर भगवान ने शेर की खाल और गले में सांप क्यों और कब धारण किया था? बहुत समय पहले दारुक वन में कई शक्तिशाली ऋषि रहते थे। वो सभी घोर तप किया करते थे। तप और यज्ञ से मिली शक्ति ने उनके अंदर अहंकार भर दिया कि जगत में वो सबसे शक्तिशाली हैं और खुद को सबसे बड़ा समझने लगे। तब शिव जी भेष बदलकर अपने भक्तों का घमंड तोड़ने और उनके उद्धार के लिए स्वयं दारुक वन पहुंचे। भगवान शिव का दिव्य मनमोहक रूप देखकर पूरा वन स्तब्ध रह गया। शिव जी की दिव्य रूप को देखकर ऋषियों का क्रोध ईर्ष्या से भड़क गया। क्रोध में ऋषियों ने यज्ञ की अग्नि से एक खूंखार बाघ उत्पन्न किया शिव जी पे प्रहार करने के लिए, और यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न वो बाघ सीधे महादेव पर हमला करने के लिए दौड़ा पड़ा। बाघ को देखकर महादेव शांत खड़े रहे और एक ही वार में बाघ को मार दिया। फिर महादेव ने उस बाघ की खाल को अपने शरीर पर धारण कर लिया, जो निडरता और साहस का प्रतीक है। ऋषियों का अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ और उन्होंने बदले की भावना से फिर यज्ञ हवन शुरू किया। यज्ञ की अग्नि से एक विशाल विषैला सर्प उत्पन्न हुआ और वो विशाल सर्प शिव जी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ा है। महादेव ने उस सर्प को पकड़कर अपने गले में धारण कर लिया, जो ईर्ष्या और अहंकार पे विजय का प्रतीक है। ऋषि और क्रोधित हो गए और उन्होंने यज्ञ से जन्म दिया एक भयानक राक्षस को, जिसका नाम था अपस्मार। अज्ञान और अहंकार से भरा अपस्मार महादेव की ओर बढ़ने लगा। तब शिव ने धारण किया अपना विराट नटराज रूप। फिर महादेव ने तांडव शुरू किया, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही क्षण शिव ने अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबा दिया। अपस्मार राक्षस अज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना जाता है और महादेव का तांडव प्रतीक है सत्य और ज्ञान की विजय का। ये सब देख ऋषियों को समझ आ चुका था कि जिनसे वे युद्ध कर रहे थे वो स्वयं महादेव शंकर भगवान हैं। ऋषियों ने महादेव के चरणों में गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगी और भगवान से अपने कल्याण की याचना की। महादेव ने ऋषियों से कहा कि शक्ति और ज्ञान तभी पूर्ण होते हैं जब उनसे मन में अहंकार नहीं होता। तभी से महादेव का नटराज रूप संसार को सिखाता है कि सत्य और ज्ञान हमेशा अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं। ऋषियों का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था और उनके हृदय में केवल महादेव के प्रति भक्ति बची थी। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि अज्ञान का अंत हो चुका था और सत्य की विजय हो चुकी थी। ओम नमः शिवाय।